चलिए, तो कल हम लोगों ने कूलम्ब का नियम पढ़ा था। कौन सा नियम हुआ? कूलम्ब का। थोड़ा मैं आपको समझा दूं कि कूलम्ब का नियम क्या है। तो हमने कल बता दिया था, वापस बोल देता हूँ। कितने चार्ज होते हैं? कितने चार्ज होते हैं? दोनों चार्ज कितना दूरी पर है? फिर से बोलिए, कितना दूरी पर है? इसके बीच में लगने वाला बल जो है वो बराबर होता है किसके? के Q1 Q2 बट्टे कौन सा है स्क्वायर? आर के स्क्वायर। फिर से बोलिए बुआ, के Q1 Q2 बट्टे आर के स्क्वायर। अच्छा, के की वैल्यू कितनी होती है? 9 गुने 10 के पावर 9। Q1 इंटू बट्टे, इतना कहानी समझ में आ गया? कोई दिक्कत आपको? हाँ, मॉड लगा दीजिएगा, माइनस होगा तब लगा दीजिएगा, ठीक है ना? इतना बात समझ में आ गया? आप इस पे सवाल दें एनसीईआरटी का। अगर मैं बच्चा वाला सवाल दिया था Q1 बराबर अगर मैं 1 दे दूं और Q2 बराबर 1 और R बराबर 1, तो आप नहीं निकाल लोगे F का मान? 9 गुने 10 के पावर 9, 1 गुने 1 बट्टे 1 का स्क्वायर आ जाएगा। आप चलिए मुख्य सवाल पे चलते हैं, ठीक है? मुख्य सवाल क्या है? चलो, अभ्यास, ठीक। हर बच्चा को सवाल बनाना है, ठीक है ना? इसमें कहीं से भी कुछ नहीं है, सारा बच्चा सवाल बनाएगा, ठीक है? सबसे पहले तो आप एक काम करो, अपने फेयर की कॉपी में, ठीक है ना, आप लिखोगे वन, पहले ऐसे लिखोगे, क्वेश्चन नंबर, आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर कितना बुआ? 1.1। और 4 लाइन छोड़ो इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि क्वेश्चन भी तो लिखना पड़ेगा ना आपको। 4 लाइन छोड़ो तो पहले क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर लिखो, एकदम एकदम जैसे कथी बनता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर, बिल्कुल वैसे लिखना है। तो आप पहला नंबर क्वेश्चन लिखिए एनसीईआरटी का, हो गया। आप जगह छोड़ लिए, बाद में लिख लीजिएगा। अब हम लोग सॉल्यूशन पे आए इसका, ठीक है? आप लोग लिखने के लिए जगह छोड़ लीजिएगा, ठीक है ना? आप सुनिएगा मेरी बात। आप इसको कैसे पढ़ना है, सब लोग सबसे पहले तो प्रश्न में जो दिया रहता है बिना लब लब किए हुए हमको वो लिखना है, ठीक? जैसे देखिए क्या दिया हुआ है बुआ, एक दूसरे से कितना, तो बताओ ये 30 सेंटीमीटर क्या होगा? आवेश होगा, दूरी होगा कि क्या होगा? ये दूरी होगा। तो आप लिखो आर बराबर, लिखो आर बराबर कितना दिया हुआ है बुआ? तो क्या मैं भी यहाँ पर लिख सकता हूँ? बिल्कुल आपकी तरह, आपको सिखाना है बच्चा से, ठीक है ना? अच्छा, आर बराबर कितना बुआ? 30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आगे पढ़िए, कितने गोले हैं? दो तो आवेश होने ही चाहिए, बिना दो आवेश से काम चलने वाला। तो आप बताओ पहले आवेश की वैल्यू कितनी है? इतना है कि नहीं है? तो आप बताइए, सारे जो भी बच्चा पहला दिन में वही बना लेगा, ठीक है ना? परेशान नहीं होना। तो बताओ तो बुआ, आवेश दिया हुआ है तो किसका मान दिया होगा? लिखिए अपने कॉपी पर बिना कुछ किए हुए, लब लब लिखिए। 2 गुने 10 के पावर, लिखो 2 गुने 10 के पावर। अच्छा, दूसरा चार्ज भी है क्या? कहाँ है? अच्छा, ये कैसे पहचाने पीछे कूलम्ब है? तो कूलम्ब में तो चार्ज ना दिया होगा। तो बताओ ये किसका मान दिया हुआ है? तो लिखो Q2 बराबर 3 है ना? ठीक है। अच्छा, हमसे ये पूछ क्या रहा है? बल को किससे सूचित करते हैं? हो जाएगा। अब एक मिनट, यहाँ पे गलती कर देते हैं बच्चे लोग। गलती क्या करते सुनिएगा, हम तुमको बोलेंगे 2 सेंटीमीटर अब प्लस 2 मीटर कितना हुआ? 4 बोलेंगे, ऐसे जोड़ पाएंगे? या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलो या मीटर को, मतलब एक मात्रक होना चाहिए। ध्यान से देखो, कूलम्ब ऐसा ही मात्रक है, कूलम्ब ऐसा ही मात्रक है, लेकिन सेंटीमीटर ऐसा ही मात्रक है। तो हमको मात्रक को बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा ना? तो आप बताइए, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, होगा? तो 1 सेंटीमीटर में भाग देना पड़ेगा हमको 100 से। बोलिए, इसमें कोई डाउट है क्या आपको? देख के बताइए, कोई डाउट आपको? इतना इसके लिए कोई बेसिक पढ़ने की जरूरत है? ये तो कॉमन सेंस अपना पढ़ लेंगे हम लोग। आप बताइए, तुमको यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य, तो कितना हो जाएगा? 3/10 मीटर। ठीक। अब बताइए, इसको बताने वाला फॉर्मूला कौन है? फॉर्मूला का नाम बताइए। F बराबर 9 गुने 10 के पावर 9
क्योंकि माइनस तो है नहीं, तो मोड लगाने का कोई मतलब, माइनस है तो मोड लगा देते, ठीक है ना। Q1 इंटू और बट्टे, क्या आप रख के बना सकते हैं? तो सारे बच्चे बना के आंसर निकालिए। तो ऑनलाइन वाले सारे बच्चे, क्योंकि सीखा तभी जा सकता है जब तुम खुद से ट्राई करोगे, ठीक है, ट्राई करो। वेरी कल एनसीईआरटी एक चप्पा चप्पा नंबर बनवा देंगे। आप लोग पावर के काट छाट में फंसिएगा, हमको पता है। 6 × 10 के पावर कुछ होगा। हम्म। क्या मालिक? देखो, ऐसे सवाल में बन तो गया होगा, बट ऐसे सवाल में कैसे करना है वो सुनिए। सबसे पहली बात, 9 × 10 के पावर 9 है। आप बताइए Q1 की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में? Q2 का मान बोलिए, और बट्टा दूरी बोलिए। तो 3/30 कहाँ से हुआ? बोलिए। देखो बउआ, मेरी बात सुना, हर बच्चा बच्चा सुनना। जब ऐसे ऐसे गुना भाग हो ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पता है क्या करना? संख्या को एक तरफ और पावर को एक तरफ, संख्या को, पावर को। अब चलो, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूं तो लिख सकता हूँ 9 × 2 × 3। ठीक, पावर बोलो कितना है? 10 के पावर 9, 10 के पावर -7, 10 के पावर -7। बोलिए, नीचे वाला बोलिए। 3 तिहाई और 100, एगो 9 से एगो 9 कैंसिल, आई 100 ऊपर चल जाएगा, तो अपने तो ऐसा हो जाएगा 3 दूनी 6, और 10 के पावर 9, 10 के पावर -7, 10 के पावर -7। ई दू को सुनना अपने से ऊपर जा रहा है, हम नहीं भेज रहे हैं इसको, अपने से जा रहा है। तो अपने से जा रहा है तो 10 100 हो जाएगा, तो 100 को लिख सकते हैं 10 के पावर 2। दू को सुनना है तो देख के बताओ, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं? आप बताइए तब हुआ 6 गुने, अब बेस सेम है तो बताइए पावर जोड़ दे। आधार सेम रहने पावर जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है? तो आप बताइए कितना हो जाएगा? 9 और 2, और घटेगा कितना? 7 7। 3 न्यूटन। और आपको मैं बता दूं, 10 के पावर -3 को मिली भी कहते हैं। क्या होता है? मिली, नैनो, माइक्रो, सेंटी। तो आपको या तो ऐसा मिलेगा या तो ऐसा मिलेगा। इसमें कोई डाउट है आपको? क्या आप बताइए, ऐसे सवाल के लिए ऐसा कौन सा बेसिक था जो हमको पढ़ाना था 10 दिन 15 दिन में आगे जाकर के? कुछ ऐसी बेसिक की आवश्यकता है? बिना मतलब का टाइम पास होगा कि नहीं होगा? अगर सीखना है तो यहाँ ना सीखेंगे। एक खिलाड़ी को सीखना है तैरा कैसे जाता है, तो भर दिन बाहर सीखेगा कि नदी में उतरेगा वो? तो नदी में उतरिए, फिर देखिए क्या होता है कि बाहर साल का बाहर का विद्वान बना रहे हैं ओकरा, और नदी में घुस ही नहीं रहा है। ये तो वही वाला हाल हो गया कि दिन भर तुमको टीवी पे दिखा रहे कि हार्ट का ऑपरेशन कैसे करना है, और तू जाके हार्ट का ऑपरेशन करेगा। ऐसा होगा क्या? ये करते करते वो सीखेगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट, क्या बोले? के कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जो संख्या बार बार कॉमन आता है ना, उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए, इतना हो गया आप लोगों का। तो 1 मिनट टेंशन क्यों ले रहे? उतारने के लिए फिर आपको मौका देंगे लास्ट में, कोई उतार लीजिएगा, पहले हमारे साथ साथ आप चलिए ना, ठीक है ना। चलिए बहुआ, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले आप ये समझिए माइक्रो का मान कितना होता है। माइक्रो का मान 10 के पावर कितना होता है? -6। तो अब हमको 1.2 क्वेश्चन है। चलिए आप अब क्वेश्चन लिखिए। तो क्वेश्चन 1.2 लिख लिए। 1.2 क्वेश्चन, जगह छोड़ लीजिए। ये कम से कम 4 5 लाइन लगेगा आपको लिखने में इसको, ठीक है। हो गया। चलिए अब बच्चों, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? ठीक, कितना दिया हुआ है? 0.4 माइक्रो कूलम। क्या है बउआ? तो बताइए आपको किसका मान दिया हुआ है? Q1 का। किसका मान दिया हुआ है? तो लिखिए अपने कॉपी पर। सबसे पहले लिखना सीखिए। माइक्रो लिखा हुआ है ना, तो माइक्रो का ऐसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो तो,
बोलिए, तो लिखो अपने कॉपी। ठीक है बच्चों, कितना लिखेंगे बउआ? 0.4 गुने 10 के पावर -6 कूलम। हो गया? अच्छा, अब आगे देखिए बच्चों। ठीक है, अब आगे क्या है बच्चों? अगला देखिए तो क्या है? अच्छा, अन्य किसी आवेशित गोले के कारण वायु में कितना न्यूटन? तो ये क्या दिया हुआ है तुमको? न्यूटन से क्या होता है? बल। न्यूटन से क्या होता है? तो इसमें तुमको किसका मान दे दिया है बुआ? तो बोलो F बराबर कितना है? 0.2। ठीक है, अब देखो, और दूसरा आवेश कितना है बुआ? तो आप Q2 बराबर, तो इसको भी लिख सकते हैं -6। देखो तो, लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, आगे बढ़ू। हाँ, किसी किसी किताब में देखिएगा तो यहाँ पे माइनस लिखल रहता है। पता नहीं, कुछ किसी किताब में माइनस होगा। अगर आप लोग एनसीईआरटी की बुक, रिक्वेस्ट है भाई, एनसीईआरटी का बुक लेकर, हम तुमको डांट नहीं रहे मेरी तरफ से। अगर हाँ ठीक है, सब लोग निकाल के अपना रखिए ना अपने पास, ठीक है ना? तो क्योंकि आप लोग को अपना टिक लगा सकते अपने बुक पर कि ये मेरा सवाल हो गया हुआ है, वो आपका ना किताब है, ठीक है ना? आप एक बात बताइए, हम जो आपको बोल रहे हैं एनसीईआरटी बुक लेके आइए, हम छोड़ देंगे एनसीईआरटी, आपको सही लगेगा बताइए? हम आप देखो, तुमको प्रॉब्लम क्या है ना, तुमको क्या लग रहा है कि सर जी अपन काम कर रहे हैं और हम लोग हम तुम्हारा काम ना करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं कि तुमको अपने करियर में कहीं पहुंचना है तो हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तो हमको चिल्लाना पड़ेगा कि तुम बुक लेके आओगे, तुम हमारे पीछे पड़ोगे, सर जी बुक ऐसे सवाल क्यों नहीं बनवा रही आप? बात को समझो, बहुत उल्टा वाला चीज है ये। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज एनसीईआरटी को मत छोड़िए। वैसे भी सीतामढ़ी एनसीईआरटी से बहुत दूर भाग चुका है, और एनसीईआरटी में कितना अच्छा सवाल है वो आप देख रहे होंगे अच्छे से, ठीक है ना? इसीलिए एनसीईआरटी बुक लेकर आइए, खोलिए। भले यहाँ बोर्ड पे चल रहा है, लेकिन आप अपने में टिक लगा लीजिए, क्योंकि पुराना वाला एनसीईआरटी हम चला रहे हैं और नया वाला आपके पास है। तो टिक लगा लीजिए, ये हो गया, इसको बनाना, ताकि अपना बुक अपने हिसाब से तैयार करो। और देख रहे हो, 4 क्वेश्चन 11 में है, कुलम लॉ क्वेश्चन पहला में उल्टा पुल्टा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसीलिए थोड़ा सा बुक्स वगैरह रखा करो अपने साथ, ठीक है? जी वो, हाँ हाँ हाँ, वो कल ही मैंने आपको बताया था कि मॉड ला के प्लस कर देना है, ठीक है? हाँ, प्लस कर देते, तो परिमाण तो नहीं बदलता, परिमाण तो इतने रहेगा। ठीक, अब आगे बढ़िए। हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है बुआ? वो ए नंबर में कह रहा है, तो दूरियों किससे सूचित करते हैं बोलिए तो हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है? आर। ए नंबर में अभी किस में बात कर रहे हैं? बी बाद में देखेंगे, पहले ए बना लेते हैं हम लोग। अब आप बताइए कौन से फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है बच्चों? सारा मात्रक पहले एक है कि नहीं? सारा मात्रक एक है। न्यूटन एसआई मात्रक, कूलम्ब एसआई मात्रक, तो बदलने की जरूरत जहां पढ़ेंगे वही ना बदलेंगे। तो आप बताइए तो, एक फॉर्मूला आता है एफ बराबर, क्या फॉर्मूला है बुआ? तो के की जगह वैल्यू रख दो ना। हम्म, तुमको वैल्यू किसका चाहिए? आर का। तो जिसका चाहिए उसको एक तरफ पहले कीजिए। तो आप बताइए। ठीक है, जा सॉरी, एफ ये दिया हुआ है, Q1 दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। तरीका क्या बताया आपको? तरीका क्या? एफ एफ दिया हुआ, तरीका क्या बताया था? सारा संख्या पावर, पहले संख्या से संख्या का काटो पावर को, और तुम किसी का मान मत, खाली हमको आर स्क्वायर का मान निकाल के दिखाओ तो कितना होता है। ठीक है, ट्राई करो तो थोड़ा सा निकालो सब। बनाइए, बनेगा बाबू, बनाइए ना, हाथ पर मारिए। ठीक है, हो गया। तो चलिए, आर स्क्वायर की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो 9 × 10⁻⁹ Q1 की जगह बोलिए 0.4, 10⁻⁻⁶, 0.8, 10⁻⁻⁶, और बट्टा क्या हो जाएगा बुआ इसका? 0.2। तो मैंने अभी क्या बोला है आपको? सारा संख्या
और सारा पावर एक तरफ। तो आप इतना काम बोलिए, इतना आप लोगों ने कर रखा है क्या? इतना कर रखा है। अब देखो, अब काटने में तुमको दिक्कत नहीं होगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। दो दूनी, सॉरी, 4 दूनी 8। अब देखो, 9 गुने 4 को 4 से 4 चौका 16, लेकिन एगो दशमलव है। इतना किए आप लोग? कोई भारी कर रहे हैं क्या? आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो एकदम अलग हो रहा है, जो मास्टरे कर सकता है, एकदम बेसिक काम कर रहे हैं? ठीक है, बट्टा। अब बताओ, बेस से में तो 9 में 6 घटाएंगे और 6 घटाएंगे, मतलब जोड़ तक तरह घटावे ना हो जाएगा माइनस से। तो ये कितना हो जाएगा? 14.4, 16 9 144। एगो दशमलव है तो एगो दशमलव यहाँ पड़ जाएगा। ठीक, बोलिए, कोई दिक्कत? लेकिन हमने ये मान किसका निकाला है बउआ? किसका निकाला है? अभी आर का मान निकालेंगे ना, तो ऐसे निकालेंगे, रूट लगा दो इसके ऊपर। बोलिए, कोई दिक्कत? अच्छा, एगो सवाल आपसे पूछे, एगो दशमलव एने खसकाएंगे तो देखो, अगर ये प्लस होता तो घट जाता, लेकिन ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? क्योंकि माइनस का घटना बढ़ना ही हुआ, और माइनस का बढ़ना घटना। ठीक है, तो यहाँ पे पावर एक बढ़ गया। इसमें कोई डाउट है तुरंत बोल दो कि हमको ये बात नहीं समझ में, अच्छा जो भी है, डाउट है इसमें? ठीक है, देखो, अगर ऐसा है तो इसको ऐसे समझिएगा। हम्म, दशमलव खसकाना है, कुछ नहीं करो, एक 10 से गुना, एक 10 से भाग, इससे कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन एक बात बताओ, हमको ये दशमलव को हटाना है, तो किस 10 का इस्तेमाल करोगे? ऊपर वाले का ना, नीचे वाले कैसे करोगे? ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करवाओगे ना, तो एगो शून्य हुआ खा जाएगा ये, और गुने 10 के पावर -3, और एगो 10 बचल के बचल रह गया। अब ये 10 ऊपर जाएगा तो और अब ये आपस में क्या हो जाएगा? आप समझे? कभी ऐसा फन जगह तो बना दोगे, कोई दिक्कत? ये हम कितनों आगे चिल्लाते तुमको समझ में आता है ये? जब यहाँ अप्लाई करोगे तब समझ में आएगा कौन चीज कहाँ सीखना है। अब लाख हम इसको शुरू में लेके बुआ रहना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, लाख आप टाइम पास कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में कोई दिक्कत होगा? ठीक है, जहां दिक्कत होगा बेसिक यहीं पढ़ा देंगे, अलग से करने की क्या जरूरत है। ठीक है, चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं बुआ। तो इतना समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं? अच्छा, इससे बाहर निकलने के लिए हमको स्क्वायर चाहिए, तो 12 का स्क्वायर कर सकते हैं, बोलिए। और देखो, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, पता है ना आपको? पावर का पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो ये 10 के पावर -2 का पावर क्या है? 2। तो फिर 2 दूनी कितना हो जाएगा? -4। पता है ना इतना बात? पावर का पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो आप बताइए आर बराबर कितना हो जाएगा? एगो 12 बाहर निकल जाएगा, निकल जाएगा, और 10 के पावर क्या बाहर निकलेगा? -2। अब चूंकि सारा मात्रक एसआई में है, तो इसका भी मात्रक दूरी का मीटर ना आएगा, एसआई मात्रक से एसआई मात्रक में बाहर आएगा। लेकिन हमारा आंसर इतना नहीं है, सबसे पीछे पलटा के देख लीजिए आप, सबसे पीछे आंसर रहता है, देख लीजिए एनसीईआरटी पलटा करके, सबसे पीछे देखिएगा, थोड़ा सा आगे, एक सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना। ठीक है ना, तो आप देखिए, ये आंसर मीटर में नहीं है, बल्कि आंसर किस में है? तो बदल लेंगे, देखो कैसे। 12 है, और 10 के पावर -2 नीचे आएगा, तो 10 के पावर +2 हो जाएगा, देखो तो, बोलना। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? आ गया, हो गया आंसर। भारी है क्या? देखो तो एक बार, कुछ ऐसा चीज, बाकी बेसिक तो सीख कोई आवश्यकता पड़ा इसमें, जो होगा इसी में सीख लेंगे। ठीक है, नोट करना है क्या आप लोगों को? अच्छा, नोट करने का मौका हम लास्ट में देंगे तो नहीं हो जाएगा, अभी टाइम पास हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना आप लोगों को? और आप लोग खुद से ही बना सकते हैं ना इसको। चलिए, इसका बी वाला जो पार्ट है ना, वो मैं अभी नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि बी वाला में कुछ कॉन्सेप्ट है। बता तो अभी भी दूंगा कि जितना ये लगाता है उतना वो लगाता है, लेकिन जब तक थ्योरी ना डेवलप करूं, क्योंकि एनसीईआरटी एकदम अनमोल हीरा की तरह है,
उसको जो मास्टर समझ लिया उसमें से वो मोती की तरह निकाल लेगा इसमें। इस थ्योरी को हम समझाएंगे बाद में। तो आप बी नंबर लिख करके और 4 लाइन छोड़ लीजिएगा कि इसको हम जब सर्दी थ्योरी पर आएंगे तो इसको बना लेंगे वापस, ठीक है ना। 4 लाइन छोड़ लीजिएगा इसमें, ठीक है। खैर, अगला क्वेश्चन पे चले। 12 नंबर सवाल, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है सो देखिए, कितने यहाँ पर आवेशी तांबा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए जगह छोड़ दीजिए। लिखिए क्वेश्चन नंबर 12 लिख करके, एनसीईआरटी का देख रहे हो कहाँ कहाँ क्वेश्चन सब छिटायल है, ठीक है ना। 12, और ये दोनों के लिए जगह छोड़ना है, ठीक है। तो देख लीजिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, कम से कम 6-7 लाइन लग जाएगा, ठीक है। चलिए अब सवाल क्या है बुआ, कितने गोले हैं ए और बी, दूरी कितनी है। तो हमारे ख्याल से नोट कर लेना चाहिए इस बात को, तो नोट कर लेते, लिखिए तो। कितना लिखेंगे, 50। अच्छा आगे पढ़े। अब कह रहा है यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश, मतलब दोनों गोलों पर एक ही आवेश है, एक ही जैसा, तो दोनों गोलों पर कितना आवेश है। लेकिन कोई बच्चा क्या बोलेगा, सर एक को चार्ज दिया, वो दूसरे का चार्ज कहाँ है, बराबर ना है दोनों। तो Q1 का मान जितना होगा उतने, तो लिख लीजिए इस बात को, लिखिए Q1 और Q2 बराबर, हुए ना है, माइनस -7 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रतिकर्षण बल कितना होगा, प्लस प्लस तो धक्के ना देगा, एक जैसा धक्का देगा, इसलिए प्रतिकर्षण लिखा है। लेकिन हमको इसके डायरेक्शन से कोई मतलब अभी, हमको मतलब इसके परिमाण से, तो हमसे पूछ रहा है बल का मान क्या होगा। तो क्या आई थिंक हम लोग एफ का मान नहीं निकाल सकते हैं क्या इसमें। लेकिन एक बात, एक बात, ये सेंटीमीटर में, आप क्या करेंगे, कैसे बदलेंगे, 100 से भाग देकर। तो 100 से भाग दीजिएगा तो पता ही कितना हो जाएगा, 1/2 मीटर। तो रहने दो, 1/2 है, रहने दो ना, ठीक है ना। आप बना सकते हो, तुम लोग बना के दिखाओ इसको, बनाइए। क्या लग रहा है, न्यूमेरिकल आउट ऑफ कंट्रोल है क्या। हमारा नियम क्या है, 11th में एनसीईआरटी छूते नहीं है और 12th में छोड़ते नहीं है, है? 11th का एनसीईआरटी थोड़ा अजीब लगता है हमको, समझे, इसीलिए उसको नहीं छूटा करते। उससे बन तो जाएगा पर कॉन्सेप्ट नहीं तैयार कर पाएंगे। और 12th का तो खैर समझिए राजा है वो। एनसीईआरटी को भूलेगा तो एग्जाम में झूलेगा। तरीका क्या है, 9 × 10⁻⁹ Q1 × बट्टे क्या है R²। तो बताइए, यहाँ पे लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁹ Q1 का मान 6.5 × 10⁻⁻7, 1/2 का होल स्क्वायर 9। अच्छा 6.5 को इधर ले आए, सारा संख्या एक तरफ, बोलिए। अच्छा, अब बउआ तुमको नहीं लग रहा है कि 2 दूनी 4 होगा, और ये 4 भी कहाँ आने वाला है, ऊपरे आने वाला है। तो इसको यहीं पे निपटा दे क्या, 4, बोलो ना। अच्छा, अब गुने पावर बताता अब कितना होगा, 9, ठीक। अब बताइए, 9 × 4 = 36,
अच्छा बताओ तो 6.5 में 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? है 42.25, ठीक है। और गुने 10 के पावर अब कितना बच जाएगा? -5। अच्छा आप बताइए, 42.25 को 36 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आता है? हाँ 1100, ठीक है। अच्छा दशमलव भी कुछ है? अच्छा कोई बात नहीं है, 10 के पावर -5 है। बउआ ये दशमलव हटाएंगे तो लिख सकते हैं 0.0, ठीक है। अब अगर तुम गुना गलती की हो तो अलग बात है, पर प्रोसेस आपको समझ में आया कैसे करना है। आप गुना कर लीजिए, आप दशमलव हटाइए, -5 हटाइएगा तो क्या करना पड़ेगा? ये पता चला ना कैसे कैसे खसेगा, इसको ही बता दे क्या। अगर और ज्यादा करना है तो 11 21/10 के पावर 5, 11 21/1 2 3 4 5, तो भाग देंगे तो नहीं हो जाएगा 0.01121। आ गया? तो बस इतना सिंपल सा है। तो इतनी कहानी आपको समझ में आई। तो आज हम लोगों ने 3 एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को डील किया है, और अभी आपको कुछ सवाल घर के लिए भी देंगे, तो कोई तकलीफ है आपको? तो चलिए आप लोग असाइनमेंट निकालिए और असाइनमेंट में क्वेश्चंस लीजिए, क्योंकि ये तो आपको एनसीईआरटी का था। असाइनमेंट में क्वेश्चन लिखिए सब लोग, क्या नंबर है इसमें था ना? असाइनमेंट किसमें था वो? चलिए, तो वह गलती हुआ होगा, हम क्या बोले, अपने आप लोग गुना करके कर लीजिएगा, ठीक है ना? प्रोसेस समझ में आ गया है ना? इसमें इसमें जो गुना हुआ है, गुना में गलती हो गया है क्या? कितना होगा? 15 21 है। 15 21, तो ठीक है, यहाँ पे 15 और 21 होगा, ठीक है। चलो अब हुआ, चलो सवाल लिखो तो। हिंदी मीडियम में असाइनमेंट आप लोगों को मिल गया हुआ है, जिन बच्चों का एडमिशन हो गया, जिनका नहीं हुआ है एडमिशन करा के सब लोग जल्दी जल्दी स्पीड में काम कीजिए अपना अपना। चार्ज वाला तो हो गया था। अब कूलम का नियम, चलो एक्सरसाइज दूसरा, एक्सरसाइज दूसरा, पेज नंबर है 14। देखो पेज नंबर 14, एक्सरसाइज दूसरा। सारा लड़का पहले नंबर लिखो, कौन कौन नंबर बनाना है। पहला, सॉरी मतलब 20 नंबर सवाल, 20वां। इसका जवाब दे सकते हैं? दो आवेशों के बीच लगने वाले मध्य बल को क्या बोलते हैं? 20 हो गया 20। अभी जो जो बनने वाला है मैं वो दे रहा हूँ पहले आपको, ठीक है ना? हालांकि बन तो सभी जगह पर ही है। 26 नंबर सवाल। 26, हाँ 26 हो गया। 39, ठीक। 40, 40 एक अच्छा सवाल है, सुनिए। 40 में क्या लिखा हुआ है? तो दो इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना होगा? इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 10 के पावर -19, तो दे दिया एक तरह से आपको। चार्ज के वैल्यू एक तरह से क्या किया, दे दिया। अब माइनस और प्लस और मॉड लाके तो प्लस कर ही लेंगे, ठीक। अच्छा दूरी कितना दिया है? 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 के पावर -10, 10 के पावर। तो आप इस सवाल के लिए, 40 नंबर सवाल के लिए Q1 का मान कितना लिखेंगे? और दोनों के तो बराबर है ना होगा, Q1 Q2 बराबर होगा। अच्छा दूरी कितना होगा? 1 एंगस्ट्रॉम को बोलते हैं 10 के पावर -10, तो क्या यहाँ से फोर्स नहीं निकल जाएगा? बोलो, निकल जाएगा। तो 40 नंबर हुआ। बस इतना सवाल आपको ही बनाना। हाँ उसके बाद बोर्ड एग्जाम के लिए देखते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए कौन सा है। चलिए सॉल्यूशन ये चाहिए हमको। चलिए सवाल देखिए, अब सब्जेक्टिव सवाल देखिए बच्चे लोग। 7वां नंबर सवाल हो जाएगा, कूलम का नियम। पेज नंबर अब हुआ आपको 39।
7वां सवाल पे टिक लगा लीजिए। 7वां, ठीक है। फिर आगे बढ़िएगा बच्चे लोग, अब आइएगा इस सवाल में, ठीक है। देखो जो बोर्ड, बिहार बोर्ड वाला सवाल सब है जो बोर्ड एग्जाम में आता है, पेज नंबर 33, ठीक है। 33 में बउआ 44, सॉरी 14। बउआ अगर दो आवेश के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो दूरी बढ़ेगा, तो बल, बताए थे कल। 14 नंबर सवाल टिक लगा लीजिए। हाँ 16, वैद्युत आवेशों के बीच का बल किस नियम से निकलता है? 16, हाँ 18। 1 मीटर की दूरी पर एक ही कूलम चाहते तो बीच के क्या होगा बल? टिक लगा लीजिए 18। 18 लगा लिए। क्वेश्चन सब देखने दो बाबू। अब शायद थोड़ा कम होगा बट फिर भी होगा एक दो गो। हाँ 51। 51 वहां से तुम पकड़ लोगे। ये किसका सवाल है? एनसीईआरटी का। आंसर कितना है? 6 मिली न्यूटन, 2 3, ठीक है। एनसीईआरटी को मत भूलिएगा। जितना न्यूमेरिकल आएगा ना, अगर तुम्हें जिंदगी में कभी डर लग जाए कि बिहार बोर्ड कहीं न्यूमेरिकल ना पूछ दे हमरा से, एनसीईआरटी बना के रखो, बिहार बोर्ड को जूता का नोक पर खींच दोगे, उससे ज्यादा उसका औकात नहीं है, ठीक है ना। बस खाली एनसीईआरटी। लेकिन एनसीईआरटी बस कहने में लगता है, पढ़ोगे तो आसान लगेगा। आज बनाए हो तब ना आसान लग रहा है। अब पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद बोलते हैं आप चार्ज के बना रहे कुलम तो हुए छितरा जाते हैं। इसीलिए टॉपिक बाय टॉपिक लेके चलो, ठीक है। इसीलिए यहाँ समय बेसिक में टाइम पास के बजाय यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ सीखो, ठीक है। अब बच्चे लोग आगे हैं, तो बुआ आप तो खैर नहीं, हमको लगता है इस पर होगा, तो इतना आप लोग बना के आइए, कल इसका सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है बच्चे लोग। कल भी एनसीईआरटी का सवाल ही चलेगा, दूसरा टाइप का सवाल चलेगा, ठीक है ना। चलिए जाइए। और 1 मिनट